तो सबने आज गांव बेगपुर में देखने को मिला आज से पहले किसी गांव में देखने को नहीं मिला। हमारी प्रत्याशी नेहा जी एक बार और उठा दियो जी, एक बार और उठा दियो हाथ। हम तो एक चीज जाने, हम भाईचारा में विश्वास करें, भाईचारा में निभा हुआ है, कोई बचौलगिरी नहीं, खरी आपने वोट देनी, खरा मानना काम करना भाई। कब निकला भाई यूं जाके पिछली बार उत्साह रहेगा तब मैंने ऊपर लगता रह दो, दोनों हाथ खड़े करके बताया भाई तराया देंगे कि नहीं तराया देंगे? तराया देंगे। मैं आप लोगों का इतना भव्य स्वागत देखकर बड़ा खुश हुई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी मान सम्मान हम लोगों को देंगे। आप लोगों ने इतने सारे बहुत मन खुश हुआ। और जिस तरह से आप लोगों ने विकास का साथ टोल टैक्स में सबसे आगे बढ़कर दिया, मैं चाहती हूँ इसी तरह से इस बार जो इलेक्शन है उसमें आप हम लोगों का साथ बढ़ चढ़ कर दें और इस भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त करके हम लोगों को विजयी बनाए और हमारे जग के निशान पर बटन दबाकर हमें जीत दिलाए। मेरे लिए तो वो गांव है जिसने मिलता है। चुनावी जीत तो बहुत छोटी चीज है, चुनाव तो पहला बहुत दुनिया जीत दिया यार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो सबसे ज्यादा मतलब मेरा मान सम्मान कराया, जो चुनाव था बहुत बड़ा, आप लोगों ने मिलकर, आप लोगों ने साथ देकर, आप लोगों ने सड़क पर बैठकर पुलिस के सामने जो ये थाना टोल नाका फ्री कराया, यो आपने एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया बेगपुर गाँव का। मेरा यूं मानना है जितने इस गांव के लोग दिलेर हैं, अपनी बात पाड़ने वाले हैं, मेरा यूं मानना है यह सारी ताकत, यह सारी जागरूकता इन्हें हमारी मातृ शक्ति पता मिला है, जो बैठी है। और आज जिनकी आवाज न महिला आवाज न पुरुष की आवाज जमीन है भाई, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। और मतलब मोर सिंह मीनो किया वो तो सूखे नारे लाने वाले हैं भाई। गांव बेगपुर के साथ कोई आज का नाता नहीं है। मेरे पिताजी जसवीर चेयरमैन, मेरे ताऊजी रणबीर सरपंच, उससे पहला मेरे दादाजी चौधरी देशराज जी, चौधरी लखपत सिंह जी, मेरे परदादा जी चौधरी चोला राम जी यहाँ पे शुरू से ही आंदे जाते रहे हैं। लेकिन जो आज चीज देखी, आज वो चीज देखी जिस चीज की खोज कह लो, जिस चीज का एक विश्वास मेरा पूरा परिवार ने, मेरे दादाजी ने, पिताजी ने, ताऊ जी ने, आगमान ने एक चीज सोचे कर रहे थे कि भाई राजनीति में यू सारा सौदा झूठ बोलने वाले का, कमीशन खान वाले का, मौका परस्ता का, चापलुस्सा का, के राजनीति बस इन्हों का बंडम आएगी। जिनसे लोग अपनी जिंदगी इज्जत जी रहे हैं, अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं, अपनी मजदूरी की रोटी खा रहे हैं, कि उनका इस राजनीति में कोई स्थान नहीं है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कारण था, मेरा यूं मानना है, वो नेता तो ज्यादा अपना खुद था। जब तक हम खुद में आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता भाई। चाहे कुछ कर लो, मन न बना लो, काल ने किसी और ने बना लो, परसों ने किसी और ने बना लो। मेरा यूं मानना है नेता का जागरूक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जनता का जागरूक होना। क्योंकि जागरूक जनता नकम्मा तो नकम्मा नेता पता भी काम ले ले है। और जोनसी और जो जनता जागरूक नहीं है भाई, वे तो बढ़िया नेता ने भी आलसी बनाए दे हैं, गैर जिम्मेवार बनाए दे हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंस रहित बनाए दे हैं। उसका कारण है, आप लोग ने नॉर्मली देखा होगा, एक नेता तो क्या उम्मीद करें लोग, अभी तो भाई मरने जीने में आवा भाई, यही तो है। किसी के बारे में गणा तगड़ा के कहते हैं हम, अभी तो भाई बड़े मरने जीने में आवा है। क्योंकि नेता ने जो राजनीति है उसका स्तर इतना नीचे लेकर चले गए कि लोग काम की उम्मीद और काम की आस करना छोड़ के बस पिछले डेग बात पे गए
अरे कम से कम जिसा किसा ब्याह व्यू में आ जाए, मरना जीना में आ जाए, 13वीं में आ जाए। मेरा यूं कहने का मकसद है कि यूं राजनीति का, समाज का, नैतिकता का सबसे निम्न स्तर है जो मेरी मैं अपना उसमें मैंने देखा। क्योंकि लोग जब वोट दें नेता वास्ते अपनी गाड़ी घोड़े नारे ला ला के अपने गले बिठाते हैं, और उस टाइम नेता भी जमिया जोड़ जोड़ के पता नहीं कड़े कड़े की रिश्तेदारी काट के, रिश्तेदारी बीसीसी अग मेरी सारी ऑटो ब्याह रखी है, जड़े तेरी बुआ का छोरा ब्याह रखिया। मतलब जिस सौदा का तुक नहीं, कोई सिर नहीं पैर नहीं, इसे रिश्ते घुमा घुमा का एक ना तो जुड़ सद बताओ नबी चक्री ऐसे यूं कह के है भाई, उसका यूं नहीं समझ मानती अब यूं मेरा गुस्सा लग गया कि मैं इसका गुस्सा लग गूं। क्यों? सौदा नकली है। जिस चीज का अंदर फीलिंग नहीं है, जिस रिश्ते का अंदर अपनापन नहीं है, जो सी चीज बतानी पड़गी, जो सी चीज समझानी पड़गी, वह चीज असली कभी नहीं हो सकती। क्यों? आज आप ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने वोटा की जरूरत है। जब तक वोटा की जरूरत नहीं थी उस टाइम तो भाई न भाई भी नहीं कंधे, उस टाइम तो कोई सामने आना आवा है उन्हें टोकते भी नहीं है, और काम तो किस खेत की मूड़ी है। मेरा यूं मानना है जो ईमानदार नेतृत्व है, जो ईमानदार नेता है, वो सिर्फ वो है जो इलेक्शन तक पहला भी आपके गिल्ला खड़ा पाव है, जो इलेक्शन तक पहला भी आपके सुख दुख में आपका आगे पाव है। एक कुड़ी का एग्जाम्पल है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया का नवा नवा आया था 2015 में 16 के स्टार्टिंग में, मेरे दिमाग पर एक बोझ था कि पिछला इलेक्शन यूं मैं हार गया था, 500-400 वोटा था। मेरा माइंड में यूं बोझ था यार, जितने वाला प्रत्याशी तो उनके काम कराएगा जिन्हें उसकी वोट दी है। मां जुड़से ने मेरे तक वोट दी है, जो मैं हार गया, मां इनके काम कौन कराएगा भाई चलेंगे। मेरा माइंड पे यूं बोझ था। फिर शायद समझ आई और नाले के कड़ा हो तो अब नाले की भी नहीं करता भाई, जो से ना उसने वोट दी थी। लेकिन हमने हमेशा उसका भी पहरा दिया। आपका गांव का ही एक एग्जाम्पल था 2016 का, नाम नहीं बताते, मैटर नहीं बताते, किसी के पीछे फंस रहे थे कैथल, मेरे तक आ दिया जी जमी गरीब मार हो रही है, जमी अगला धक्का कर रहा पीछे। मान्य तो नहीं था बस भाई अगला के जाकर जब पाना भाई क्यों नहीं देता पीछे, आगे जाकर जब पह लिया उस टाइम तो पहचान हो ही नहीं, जाकर मामला तो उनकी में बग गया। और सिर्फ एक थी भाई, क्यों किसी के पीछे क्यों मारा है कोई भाई, गलत बात है भाई। सिर्फ एक सोच थी कि भाई किसी गरीब के पीछे नहीं मरने चाहिए, क्योंकि कोई फैक्ट्री नहीं खुल रही, कड़िया तो काला पीसा नहीं आंदा, मेहनत का पीसा, ईमानदारी का पीसा, पसीने का पीसा, दिहाड़ी का पीसा, कोई क्यों मारा है भाई। पर रोड़ा यूं रहा जब मामला पुलिस में गया, मां चलो हम भी खुश थे, मेरे से अब तो पहचान नहीं तो है नहीं किसी ने। उस पंचायत में मेरे पिताजी चले गए, उन्हें बताओ है जी न्यू करके नुके क्यों रखे थे, नुके एक तो टोपी वाला तो श्यामा, आज तक पहचान तो उठी तो होगी भाई, यहाँ दूसरा कौन पाएगा। मेरा यूं कहने का मकसद है चलो घर में हमारा जो क्लेश होया, लेकिन हमने एक चीज शुरू से ही सीखी है, साथ देना। भले ही मार पे कोई मिट्टी मिट्टी बात नहीं करनी आंदी हो, भले मार पे झूठ नहीं बोलना आंदा हो, धक्के के रिश्ते धक्के के रिश्तेदारी को नहीं करनी आंदी भाई। हम तो एक चीज जाना है, हम भाईचारा में विश्वास करें, भाईचारा में निभा हुआ है, कोई बचौलगिरी नहीं, खरी आपने वोट देनी, खरा मानना काम करना भाई, यूं ही अपना रिश्ता है भाई, इसका ज्यादा अपना लोड भी नहीं है कुछ।
घोषणा घाषणा तो थाने पता है कितने पूड़ियों है। फिर पिछले डे ने कहा मेरे तना तनु गया था मैंने कर दिया लिख के दिया था न्यू कहते तो भाई चुनावी वादे थे न्यू नहीं कह भाई कह कि नहीं कह बेगपुर वाले के बात वाद से लिख रही इनकी फिर विवाद आ मेरी ताई की चुनावी वादे तो क्यों है कि नहीं हुआ भाई ओ है कि नहीं हुआ असली चीज है काम करना क्योंकि काम करने के लिए किसी कलम किसी पद किसी भी भित्ति की जरूरत नहीं जरूरत है तो आपकी सच्ची नियत की और आपका भाईचारा का साथ की और यू भाईचारा का साथ स्त्री बने रहा तो आपने एक वादा करूं इस प्रशासन इस सरकार ने आपकी दलीज गलवा आज खड़े करते हुए और लास्ट में अपनी बात कह के खत्म करना चाहूं अपना तो नाम निशान यू है भाई यू जाके पिछली बार उत्साह रहेगा तब मैंने ऊपर लगते रह दो दोनों हाथ खड़े करके बताया भाई तरा देंगे कि नहीं तरा देंगे तरा देंगे क्या गिल्ला तरावेंगे दूध गिल्ला है लस्सी गिल्ला है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल विश्वास से परे है। मेरे को तो ये लगता था कि भाई जैसे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं या सुबह सुबह जो मेरी दिन की शुरुआत होती है दिनचर्या की वो हमेशा इसी शब्द के साथ होती है कि भाई आपको कोई बाहर बुला रहा है। जैसे ही मैं अंदर आता फिर कोई आवाज़ आती कि भाई आपको कोई बाहर बुला रहा है। सवेरे ही कई एप्लीकेशन कहीं अपने किसी पुलिस में या कहीं पे कोई मैटर है या कोई पानी की दिक्कत है या बिजली की दिक्कत है जो दिन की शुरुआत होती है वो इन्हीं कामों से होती आई है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कभी लोग इन बातों को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेंगे। आज मैं तो ये हैरान हूँ जब वोट मांगने जाता हूँ तो लोग कई साल पुरानी चीज़ें याद दिलाते हैं कि भाई मैं वहाँ पर था और आपका ये काम कहा था और आपने किया था या कोई थाने चौकी का काम था या किसी की बेटी घर से बाहर निकाल दी थी किसी और डिस्ट्रिक्ट में या प्रताड़ित कर रहे थे उनके साथ जाके उनका कोई समाधान करवाया या कोई स्कूल की प्रॉब्लम या कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम मेरे तो बहुत से बार याद भी नहीं रहता कि भाई कब क्या काम करवाया। लेकिन लोगों का मूड वैसे तो आपने देख ही लिया पर एक चीज़ कहना चाहेंगे बेगपुर के लोग बड़े उत्सुक हैं इस चीज़ से और इनको मौका मिला है कि ये अपना फर्ज उतार सकें और ये यहाँ नहीं चूकेंगे किसी भी प्रकार से और अपना मतलब एक एक वोट विकास जी को देने की मतलब अपनी जो इन्होंने शपथ ले रखी है ये तो बाहर भी फिर रहे हैं। विकास ना केवल वार्ड 12 के लिए एक बार एक अफवाह चली थी कि इस बार इलेक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट का होगा जिला परिषद का तो बाहर के लोगों के लिए भी फिरते हैं 12 तो इसका अपना कार्य क्षेत्र है और बाहर के किसी को भी इन्होंने कभी मना नहीं किया और अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चुनाव होता तब भी विजय इनकी निश्चित थी। मैं गांव बेगपुर से हूं जी, मेरा नाम कविता शर्मा। हम सभी की यही सोच है, सभी माता बहनों की यही सोच है कि अब की बार काम को ही वोट देना है, सकल सूरत पे किसी के ऊपर नहीं जाना, हमें काम को ही वोट देना है। हाँ जी, काम हमारे विकास जी करवाएंगे। हाँ जी इन्होंने तब इतना काम करवाते हुए आ रहे हैं तो फिर उन्हीं को वोट बनती है जी, ऐसे नहीं देंगे हम किसी को वोट, हम विकास तंवर जी को ही वोट देंगे।